अच्छा, कभी सोचा है कि कोई ईमेल या डॉक्यूमेंट उसे पढ़ने से भी पहले हमें प्रोफेशनल या फिर थोड़ा लापरवाह सा क्यों लगने लगता है? ये सब होता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की एक छिपी हुई भाषा की वजह से। तो आज हम इसी भाषा के राज खोलने वाले हैं। एक ऐसी भाषा जो शब्द पढ़े जाने से बहुत पहले ही हमारे काम का असर तय कर देती है। अब जरा स्क्रीन पर इन दोनों हिस्सों को देखिए। शब्द शब्द तो बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इन्हें देखकर जो महसूस होता है वो एकदम अलग है ना? एक तरफ सब कुछ पढ़ने में आसान और साफ सुथरा लग रहा है, और दूसरी तरफ बस उलझा हुआ और थका देने वाला। बस यही तो है फॉर्मेटिंग का कमाल। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। हम इस छिपी हुई भाषा के नियमों को एक एक करके समझेंगे, ताकि जो संदेश हम देना चाहते हैं वो हमेशा सही तरीके से पहुंचे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं फ़ॉन्ट की। इसे ऐसे समझिए कि फ़ॉन्ट हमारे लिखे हुए शब्दों का लहजा है, उसकी आवाज़ है। यही तय करता है कि हमारी बात शांत लगेगी या गंभीर या फिर एकदम मॉडर्न। मोटे तौर पर देखें तो फ़ॉन्ट्स दो तरह के होते हैं, सेरिफ और सैंस सेरिफ। सेरिफ फ़ॉन्ट्स में ना अक्षरों के सिरों पर छोटी छोटी रेखाएं होती हैं, बिल्कुल वैसी जैसी पारंपरिक छपी हुई किताबों में दिखती हैं। और ये रेखाएं असल में आंखों को एक अक्षर से दूसरे पर जाने में मदद करती हैं। दूसरी तरफ है सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स, जो एकदम साफ सुथरे होते हैं और इसीलिए डिजिटल स्क्रीन पर पढ़ने के लिए बेहतरीन माने जाते हैं। यहाँ पर ये बात और भी साफ हो जाती है कि कैसे फ़ॉन्ट एक अलग पहचान देते हैं। सेरिफ को देखकर एक पारंपरिक, एक औपचारिक सा एहसास होता है। वहीं सैंस सेरिफ वो मॉडर्न और सीधा सरल लगता है। देखिए, कोई एक बेहतर नहीं है, बस दोनों का इस्तेमाल अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग असर के लिए होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, स्टाइल से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है पठनीयता, मतलब पढ़ने में आसानी। हमेशा एक ऐसा साफ फ़ॉन्ट और साइज़ चुनना चाहिए जिससे पढ़ने वाले को ज़रा भी मेहनत ना करनी पड़े। आखिर हमारा काम जानकारी देना है, आंखों का टेस्ट लेना नहीं। चलिए, अब बात करते हैं अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट किसी भी डॉक्यूमेंट का ढांचा होता है, कह सकते हैं उसकी रीढ़ की हड्डी। यही वो अदृश्य संरचना बनाता है जिसके सहारे आंखें टेक्स्ट को आसानी से फॉलो कर पाती हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है टेक्स्ट को हमेशा लेफ्ट अलाइन रखना, मतलब बाईं ओर से एक सीध में। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग ना एक पैटर्न ढूंढता है, और जब हर नई लाइन ठीक एक ही जगह से शुरू होती है तो आंखों को उसे खोजने में जरा भी मेहनत नहीं लगती। इससे पढ़ना तेज और बहुत आसान हो जाता है। इसके उलट है सेंटर्ड अलाइनमेंट, यानी बीच में रखा हुआ टेक्स्ट। ये सिर्फ छोटे टाइटल्स के लिए ही ठीक है। अगर लंबे पैराग्राफ को सेंटर कर दिया जाए तो सोचिए, हर लाइन एक नई जगह से शुरू होती है। इससे आंखों को हर बार उस नई शुरुआत को ढूंढना पड़ता है, जिससे पढ़ने की रफ्तार धीमी हो जाती है और दिमाग भी जल्दी थक जाता है। एक और तरीका है जस्टिफाइड अलाइनमेंट, जो अक्सर किताबों में दिखता है। इसमें दोनों तरफ से एकदम साफ किनारे बनते हैं, पर इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें शब्दों के बीच में खाली जगह की अजीब सी नदियां सी बन जाती हैं, और ये जो खाली जगहें हैं ये पढ़ने के नेचुरल फ्लो को तोड़ती हैं, आंखों को भटकाती हैं और पढ़ने को मुश्किल बना देती हैं। और हाँ, पैराग्राफ के बीच में एक लाइन का गैप देना या फिर पहली लाइन को थोड़ा सा आगे से शुरू करना, ये एक बहुत ही ज़रूरी आदत है। ये पढ़ने वाले को एक विजुअल ब्रेक देता है, एक इशारा कि एक बात खत्म हुई और अब नई शुरू हो रही है। इससे टेक्स्ट की जो बड़ी बड़ी दीवारें होती है ना, वो छोटे छोटे समझने लायक हिस्सों में बढ़ जाती। अच्छा, अब कुछ ऐसे तरीकों पर नजर डालते हैं जो मुश्किल से मुश्किल जानकारी को भी आसान बना देते हैं और पढ़ने वाले का ध्यान ठीक वहीं खींच कर ले जाते हैं जहां हम चाहते हैं। जरा इस वाक्य को देखिए। सारी की सारी जरूरी जानकारी एक ही लंबे वाक्य में उलझी पड़ी है। अब इसमें से जरूरी आइटम्स को ढूंढना और फिर उन्हें याद रखना कितना मुश्किल है। बहुत आसान है कि कोई ना कोई चीज नजर से छूट ही जाए। और अब ये देखिए, जैसे ही हमने बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल किया, वही जानकारी कितनी साफ और एक नज़र में समझ में आने वाली हो गई है। लिस्ट बनाने का यही फायदा है। दिमाग को जानकारी प्रोसेस करने में कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, वो बस स्कैन करता है और सब कुछ समझ लेता है। टेक्स्ट का केस बदलना, ये भी एक बहुत पावरफुल टूल है। अपर केस यानी सारे अक्षर बड़े, इनका इस्तेमाल सिर्फ बहुत छोटे और बेहद ज़रूरी अलर्ट के लिए ही करना चाहिए, क्योंकि ये पढ़ने में ऐसा लगता है जैसे कोई चिल्ला रहा हो। फिर आता है टाइटल केस, जो हेडलाइंस और टाइटल्स के लिए बहुत अच्छा है, और बाकी रोजमर्रा के वाक्यों और पैराग्राफ के लिए सेंटेंस केस सबसे आसान और नेचुरल है। तो इन सब बातों को असल में इस्तेमाल कैसे किया जाए? चलिए, इसे कुछ आसान और सोचे समझे फैसलों में समेटते हैं। एक तरह से ये हमारी एसेंशियल टूल किट है। तो याद रखने के लिए बस ये 4 आसान से कदम हैं।
पहला, एक साफ सुथरा पढ़ने में आसान फॉन्ट चुनें। दूसरा, टेक्स्ट को हमेशा लेफ्ट अलाइन करें। तीसरा, जानकारी को तोड़ने के लिए बुलेट्स या नंबर वाली लिस्ट का इस्तेमाल जरूर करें। और चौथा, केस का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। बस ये 4 बातें हमारे काम को कहीं ज्यादा असरदार बना सकती हैं। और आखिर में एक सवाल, इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार जब भी कुछ लिखें तो बस एक पल के लिए रुककर खुद से पूछें, अगर मेरा ये डॉक्यूमेंट पढ़े जाने से पहले ही बोल सकता तो इसका लेआउट मेरे और मेरे मैसेज के बारे में क्या कह रहा होता? क्या वो आत्मविश्वास और स्पष्टता दिखाता या फिर उलझन और लापरवाही? फैसला हमें ही करना है।